Hello everyone. We are going to discuss about one of the most important named reaction of phenol named as Kolbe-Schmitt reaction. This reaction is named after two German scientists, Hermann Kolbe and Rudolf Schmitt. So actually this reaction is a carboxylation chemical reaction of phenol. मतलब ये फिनॉल का कार्बोक्सिलेशन है. मतलब व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन? एडिशन ऑफ COOH ग्रुप. जो आपको COH ग्रुप दिख रहा है इसी के एडिशन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन. ठीक है. और इसको हम एक और नाम से जानते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज कोल्बी प्रोसेस. तो क्या होता है इस रिएक्शन में? व्हेन वी रिएक्ट फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फर्दर हम इसे क्या कर देते हैं? एसिडिफिकेशन कर देते हैं. देन वी विल गेट सैलिसिलिक एसिड. तो ये तो जो सैलिसिलिक एसिड है इसका ये कॉमन नेम है, सैलिसिलिक एसिड. व्हाट इज इट्स IUPAC नेम? तो क्या करना है आपको? अगर IUPAC नंबरिंग करनी है तो बहुत ही आसान है. दो फंक्शनल ग्रुप है, OH एंड COH. आपको क्या देखना है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है. तो हमें पता है कि COOH की प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा है, तो इसको हम लोअर नंबर देंगे एंड दिस विल बी सेकेंड. और OH के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी. तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. तो ये हो गया इसका न्यू IUPAC नेम. ठीक है. अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है. इसका मैकेनिज्म देखते हैं. मैंने क्या बोला था कि ये क्या है आपका? फिनॉल एक एसिड है. फिनॉल एक एसिड है और हमने क्या लिया है? बेस लिया. तो इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? फेनॉक्साइड आयन. और हमें पता है कि ये जो आपका फेनॉक्साइड आयन है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. देखो ये नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है. इनके बीच में क्या होगा? रेजोनेंस होगा तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा. ये नेगेटिव और ये पाई कॉन्जुगेशन, फिर से रेजोनेंस होगा तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा. बाकी आगे भी दो मिलेंगे बट हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर का काम है. और हमें पता है कि जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल कैसे? देखो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव. इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव. तो इस कार्बन पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है. और हमें पता है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या हमारा? न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल. इनके बीच में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाला रिएक्शन. तो क्या मिल जाएगा हमें? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा. यहाँ पे हाइड्रोजन है, ध्यान देना. मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ड्रा नहीं किया हूँ बट फिर भी यहाँ पे क्या हमारा हाइड्रोजन है. अब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या था? ये हमारा बेंजीन रिंग जो था फिनॉल में वो क्या था? एरोमेटिक था. बट यहाँ पे क्या हुआ? बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दिया. तो ये दोबारा से अपनी एरोमेटिसिटी रिगेन करना चाहेगा तो ये जो H है वो H यहाँ से शिफ्ट होगा और इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा. क्योंकि ये जो हाइड्रोजन सेम मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो रहा है तो इस टाइप के हाइड्रोजन के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? IMPT. IMPT मतलब इंटर इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर या इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो. तो ये हाइड्रोजन आपका इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? OH मिल जाएगा और ये हमें पुराना बेंजीन स्ट्रक्चर मिल जाएगा. बाकी ये क्या है आपका? इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. फिर हम क्या कर देंगे? इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे तो ये विल दिस विल कन्वर्ट इनटू OH और हमें क्या मिल जाएगा? सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से हमारा ये इसका मैकेनिज्म है. बट आपको एक डाउट ये हो सकता है कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पे भी तो है, पैरा वाले पोजीशन पे. ठीक है. तो ये भी तो हो सकता है, हमें ये भी तो मिल सकता है. हाँ ये मिलेगा बट दिस विल बी इन माइनर. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था
कि यहाँ पे जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फर्दर हम इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है और ये प्रोडक्ट मिलता है। बट सैलिसिलिक एसिड इज मेजर वन एंड दिस वन विल बी माइनर बिकॉज रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच है विच इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये हमारा क्या है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसीलिए हमारा सैलिसिलिक एसिड मेजर होता है और ये माइनर।